अरे तेरे जेठ जी हैं, पैर तो छुओ। जीती रहो, जीती रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। भैया अच्छा हुआ आप आ गए, वरना आज तो एक गिरी जाती। शादी पे तो आ नहीं पाया, लेकिन आज देखो बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। और छोटे, जितना भी तूने बताया था ना, ये बहू उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और इसके लिए मैं एक खास तोहफा लाया हूं, अभी दिखाता हूं। तुम्हारे लिए तो हमेशा कोई ना कोई तोहफे लेके आता हूं, लेकिन इस बार खास तोहफा है बहू के लिए, तुम्हारे लिए बहू। मेरी तरफ से। क्या है इसमें जेठ जी? जब खोलोगी तब खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारी शादी का खास तोहफा है ये। चलो भाई, अब हमें नींद आ रही है, बहुत थकान हो गई सफर की। हम अपने कमरे में जा रहे हैं, सुबह सबसे चैन से मुलाकात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। सुखी रहो बहू, सुखी रहो। चाय। कविता, कविता बहू, तौलिया देना। क्या हुआ? वो भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब को? भाई साहब की नजर, वो मुझे बहुत अलग तरीके से देख रहे थे। अरे भाई साहब हैं ही ऐसे, सबसे अलग। देखा, वो तुम्हारी शादी में भी नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट दिया ना। जानती हो, बचपन में हमारे माँ बाप की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद सब भाई साहब ने ही किया है। मुझे, वरुण को सब प्यार दिया है। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या? मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं एक सेक्सी सी ड्रेस। अरे वाह! जाओ पहन कर आओ। मैं अब भी पहन के आई। उसको लगता क्या है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूं क्या? उसे बहुत प्यार करता हूं मैं। दीदी। अरे कविता, बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ। तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं, हम तो आपको हेल्प करने आए हैं दीदी।
अरे सारा काम हो गया है। तू वो छोड़, तू बता कैसी रही तेरी सुहागरात? ठीक थी। सिर्फ ठीक थी? हाँ। ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं। इनको बिस्तर पे सिर्फ अपनी पड़ी होती है। हम औरतों का तो कोई सोचता ही नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, पहली बार था शायद इसलिए। तू इन मर्दों को नहीं जानती, मैं जानती हूँ। एक मर्द प्यार क्यों करता है? प्यार पाने के लिए। नहीं, गलत। औरत के साथ सोने के लिए। और एक औरत मर्द से प्यार क्यों करती है? क्यों? प्यार पाने के लिए। यही फर्क होता है एक औरत में और एक मर्द में। आप सही कह रही हैं दीदी। और एक बात और, जल्दीबाजी में बच्चा पैदा मत कर लेना। क्यों? जिस दिन बच्चा पैदा कर लिया उस दिन गुलाम बन गई। जो पति बोलेगा वही करना पड़ेगा। ऊपर से फिगर भी खराब कर लेगी, आंटी लगेगी। अच्छा दीदी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 4 साल। तो आपने अभी तक फैमिली प्लानिंग नहीं की? वरुण तो बहुत कहता है, बट मैं मना कर देती हूँ। क्यों? अब तो 4 साल हो गए। 10 साल होने दे, उसमें क्या। देख, मर्द शादी होने के बाद बच्चा पैदा क्यों करना चाहते हैं? क्यों? उन्हें लगता है कि उन्हें मर्दानगी का लाइसेंस तब मिलेगा जब वो बाप बन जाएंगे। और उन्हें ये लाइसेंस देता कौन है? हम। करेक्ट। तू बाहर जा, बाकी काम मैं कर लूंगी। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है दीदी। ये कहाँ से सीखा आपने? बस इस घर ने सिखा दिया। सुबह घर का काम खत्म करके दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पेंटिंग बना लेती हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? अरे ये पेंटिंग वेंटिंग कहाँ दीदी, मुझे तो किताबें पढ़ना पसंद है। अच्छा, जेठ जी के रूम में ना ढेर सारी किताबें पड़ी हुई हैं। उन्हें भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो तू वहाँ पे टाइम पास कर लिया कर। ठीक है दीदी, देखती हूँ मैं। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है। नीलम की शादी होके 10 साल हुए थे, लेकिन वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। उसके पति ने पैसे कमा के बैंक बैलेंस तो भर दिया था, लेकिन प्यार से मोहब्बत से अपनी पत्नी का दिल भरना भूल गया था। एक दिन नीलम की नजर रोहन पे गई, जो नीलम का पड़ोसी था। पहली नजर में दोनों को एक दूसरे की जरूरत का एहसास हुआ। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए तड़प रहे थे। एक दिन नीलम घर पे अकेली थी, तभी डोर की बेल बजी। नीलम ने डोर खोला तो सामने रोहन था। रोहन को देख के नीलम शर्मा गई। रोहन ने कहा, आंटी शक्कर है? नीलम ने कहा, अभी लेके आती हूँ। नीलम शक्कर लेने जाती है किचन में, तभी रोहन ने पीछे से कस के पकड़ लिया।
हाँ दीदी। मैं बाहर जा रही हूँ मंदिर कीर्तन के लिए। कीर्तन? हाँ तुझे भी चलना है तो साथ में चल। अरे नहीं दीदी, थोड़ा थोड़ा काम है मुझे, आप आइए। अच्छा ठीक है, मैंने खाना बना दिया है। भाई साहब को अगर भूख लगे तो खाना परोस देना, ठीक है? ठीक है। और हाँ, उनके ना पैरों में आजकल थोड़ा दर्द रहता है, तो अगर उनके पैरों में दर्द हो तो तेल लगाकर थोड़ी मालिश कर देना, ठीक है दीदी। चलो मैं आती हूँ। जेठ जी अपने ही बहू को गंदी नज़रों से देखने लगते हैं। बहू को भी उनकी नज़र समझ में आती है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं रही है। जेठ जी का छोटा भाई अभी तक कुंवारा है। ये तो बिल्कुल इस घर की ही कहानी है। अब उसे समझ आ गया था कि जेठ उसके साथ क्या करना चाहते हैं। जानवी, जानवी, जेठ जी दीदी वो कीर्तन में गई हैं। कोई बात नहीं। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अच्छा रुको। हो ना हो, ये काम बस कविता का ही हो सकता है। कविता, कविता वो मेरी तेल की शीशी लाना। बहुत दर्द हो रहा है पैर में। ये लीजिए। तो बहू, जेठ जी दीजिए, मैं लगा देती हूँ। अरे मैं लगा लूंगा अपने आप, तुम रहने दो। मैं लगा देती हूँ ना, दीजिए आप मुझे। ठीक है, यहाँ पैर में यहाँ दर्द हो रहा है। खाकर सो जाओ। ठीक है, सबने खाना खा लिया है, सिर्फ आप ही बाकी थे। ठीक है, तुम सो जाओ। मैंने बेडरूम का दरवाजा खुला ही रखा है, ठीक? हाँ ठीक है, ठीक है। दीदी, अरे कविता, कपड़े धो रही हो? हाँ
क्या हुआ बोलो। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ क्या हुआ। अरे सोचती रहेगी या कुछ बोलेगी भी। कुछ नहीं। देख कविता, अब जो मैं तुझे बोलने जा रही हूँ ना उसे ध्यान से सुन। अपने पति को बोल कि तू उसके साथ बिस्तर पे खुश नहीं है और उसे ये बोल कि वो बिस्तर पे थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाए। मैंने बोला दीदी उनको कितनी बार। तो एक बार बात करके देखना। अगर कोई रिजल्ट नहीं आया तो अपनी इच्छा कहीं और पूरी कर। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? देख कविता, पति लोग अपने आप को खुश करने के लिए 100 जगह मुंह मारते हैं। अगर हम औरतें एक जगह मुंह मार भी लिए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। खुश रहना है अगर जिंदगी में तो सबसे पहले खुद को खुश रखना सीख, फिर दूसरों को। समझी? क्या हुआ कविता? बुक सहलाते हुए क्या सोच रही हो? कविता, हाँ। क्या सोच रही है? वो दीदी। कोई भी चीज को सहलाने से वो बड़ी नहीं हो जाती है। अच्छा दीदी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये साइज का कोई असर होता है क्या? तो हम सही थे, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है। बताओ ना दीदी। अरे कविता, तुम तो ऐसे पूछ रही जैसे हमें बहुत एक्सपीरियंस है। हमें नहीं पता, हम बहुत संस्कारी लड़की हैं। अरे दीदी बताओ ना, आपको पता होगा। नहीं पता कविता। अच्छा, तब आपको भी पता नहीं। देखो कविता, जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने सुना है, साइज से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। और ये आज तुम्हारे दिमाग में साइज की बात कहाँ से आ गई? कुछ नहीं दीदी, वो बस ऐसे ही। ऐसे तो नहीं आई होगी, बताओ क्या बात है। आप वो सब छोड़िए, आप आपकी पेंटिंग दिखाइए, कंप्लीट हुई कि नहीं? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। थैंक यू। अरे वाह दीदी, आप तो फ्री टाइम में बैठ बैठ कर एक नंबर की पेंटर हो गई हो।